गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा और व्याकरण के पाठ नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, मैंने आपको कल अभ्यास क्वेश्चन के और खे के बारे में बताया। आज उसके बाद में गेट वाला प्रश्न करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? सही मेल मिलाए। इसका मतलब है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपस में संबंध है, इससे आपको मिलाना है। तो स्तंभ नंबर ए, स्तंभ नंबर बी, स्तंभ ए का संबंध बी से दर्शाना है। कौन सा स्तंभ मतलब नंबर है, किस कौन सा राइट उसमें मिलाना है। ठीक है, ए साइड में देखो, स्तंभ ए में लिखा पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। स्तंभ बी में लिखा है फारसी, गुरुमुखी, रोमन, तमिल, मलयालम, गुजराती। आपस में एक दूसरे का संबंध है। तो देखो बच्चों, क्या से देखिए यहाँ पर देखो, पंजाबी पहला नंबर क्या लिखा? पंजाबी। इसमें देखो क्या संबंध मारा पंजाबी। तो देखो पंजाबी क्या है? भाषा है। आपको पता है पंजाबी क्या है? जो पंजाब राज्य में बोली जाती है। उसकी लिपि देखो गुरुमुखी आ रहा है, तो उसका संबंध इसके सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट का संबंध किससे? सेकंड से। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। उसके बाद में अंग्रेजी भाषा। अब देखो अंग्रेजी का संबंध आ रहा है, या आ रहा है रोमन, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की लिपि का संबंध क्या है? रोमन है। तो इसका दूसरे का तीसरे में संबंध है। उसके बाद में अगला उर्दू भाषा की अब क्या है? तमिल, मलयालम, गुजराती, फारसी। अब देखो उर्दू भाषा तो ध्यान में, उर्दू एक भाषा है, मुसलमान बोलते। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। ठीक है, अब उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। अब देखो फारसी भाषा से हिंदी शब्द किस शब्द से बना हुआ है? अगर पूछता है ये हिंदी अपन जो पढ़ते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। आइए समझ में। यहाँ तक 4 नंबर पे लिखा है गुजरात। ये राज्य है। गुजरात क्या है? राज्य है। तो देखो गुजरात में क्या है? नीचे 6 नंबर है गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु। ये भारत के एक दक्षिण साउथ एरिया में, साउथ मतलब दक्षिण दिशा में। इस प्रकार भारत का मैप देखो, या देखो तमिलनाडु है, ये केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, हमारा राजस्थान यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जहां देखो पंजाबी, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यहाँ हरियाणा है। ठीक है, अब देखो पंजाबी कहाँ है? ये पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? लिपि कौन सी? गुरुमुखी। यहाँ पंजाब में अंग्रेजी पूरे भारत में बोली जाती है। ठीक है, इसका कोई एरिया फिक्स नहीं है। उर्दू भाषा, या नागालैंड राज्य क्या है? नागालैंड, जहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज है। राष्ट्रभाषा कौन सी उनकी? अंग्रेजी बोली जाती है वहां पर। और तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, और इसमें यहाँ पर हिंदी नहीं बोलते। यहाँ पर तमिल भाषा बोलेंगे या अंग्रेजी भाषा। चेन्नई आपने नाम सुना है। गुजरात में गुजराती। देखो राजस्थान के नीचे कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। तमिलनाडु कहाँ पर है? जहाँ पर कन्याकुमारी सबसे नीचे, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, नीचे तमिलनाडु है, कन्याकुमारी स्थान है। तो तमिलनाडु सबसे नीचे कोने में सबसे राज्य है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। ठीक है,
तमिल की लिपि कौन सी? तेलुगु, कल आपको बताया। तमिल की लिपि कौन सी? तेलुगु, ध्यान रखना। केरल, अब केरल राज्य, केरल कहां पर? देखो तमिलनाडु के पास में, गोवा के नीचे में। यहाँ देखो सबसे पहले मानसून आता है। भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ आती है? मतलब बारिश का प्रवेश द्वार सबसे पहले केरल में आती है, ध्यान रखना। जी के क्वेश्चन है वो। केरल कौन सा है? केरल देखो बच्चों, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो आया समझ में? आगे मैंने आपको राज्य के बारे में भी बता दी, कहाँ राज्य है और कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये आपको ये पिक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि आपको कभी जीवन में भूलोगे नहीं। इसको उतार लो अपनी नोटबुक में आप बच्चा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? अब रेडी वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखो 1 नंबर पे, भाषा किसे कहते हैं? लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते दूसरों तक बोलकर, ध्यान रखना। क्या कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर, ध्यान रखना। बोलकर या लिखकर। पहुंचाते और दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट, पूरा हो गया। ठीक है, एक बार वापस देखो बच्चों कि भाषा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए, उसका आपको लगभग 1 या 2 लाइन में आपको इसका आंसर देना है, उत्तर देना है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार जानना, या पोस्टर में अपने भूलगे में हम अपने विचार, कल आपको मैंने इसके बारे में बताया
भाषा के माध्यम क्या है आपको पता है, याद हो गया आपको। माध्यम का मतलब एक साधन, जिस प्रकार बस है आपको यात्रा उससे आप करते हो, तो बस भी आपके लिए एक माध्यम है। उसी प्रकार आपको बोलना ये क्या है, भाषा के माध्यम है, माध्यम के द्वारा हम बोलते हैं, ठीक है। माध्यम है हम अपने विचार दूसरों तक, दूसरे का मतलब है आप तक बोलकर या लिखकर, जिस प्रकार मैं यहाँ पर बोलकर या लिखकर आपको बता रहा हूँ, लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसको लिखो बच्चों आप जल्दी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा किसे कहते हैं? क्या आपने आंसर लिख दिया नोटबुक में अपनी? ठीक है, उसके बाद में ये प्रश्न करो, उसके बाद में लिखो लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखो आप इसको एक बार ध्यान से सुनो बच्चों। लिखित भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है। जिस प्रकार इसमें लिखित भाषा का, जिस प्रकार मैं अपने विचार, अपने मन के जो विचार को मैं लिखकर प्रकट किया जाता है। ये व्यक्ति जो लिखने वाला, जिस प्रकार ये व्यक्ति किस तरह है, जिस प्रकार मैं लिखने वाला और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। आप क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसको आप बच्चों उतारो जल्दी से। ठीक है, इसको इरेज कर दो बच्चों। जल्दी से उतारो बच्चों।
इसको इरेज कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? उत्तर बचाओ इसको। देखो पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखो राष्ट्रभाषा किससे कहते हैं, ये बात सुनो। पूरे राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार भारत क्या एक राष्ट्र है, ठीक है। राष्ट्र जब कहलाता है भारत एक देश है और हमारा राष्ट्र है, और हमारा कर्तव्य है कि हम देश की क्या करें, सेवा करें। जब हमारा देश में संकट आता है तब हमें देश की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब राष्ट्र कहलाएगा राष्ट्र, और हमारे क्या है हिंदी, जिसका मतलब है पूरे राष्ट्र में बोली जाती है आपस में भाईचारा फैलाने के लिए, कि हम सभी क्या भारतीय लोग सभी एक है। हमारे किसी भी देश में किसी भी जाति में कोई भी न भेदभाव है, हम सभी आपस में क्या है, भाई बहन है। पूरा राष्ट्र हमें एक बोध कराती है कि पूरा राष्ट्र क्या है, एक है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है 32,87,263 है। यहाँ पर विभिन्न तरह की संस्कृति और जाति है। फिर भी बहुत सारी भाषा होने के कारण पर हमारे हिंदी के प्रति सभी की प्रेम है, इसलिए हमारा जो आपस में प्रेम है ये राष्ट्र है, ठीक है। राष्ट्र का मतलब समझ में आ गए। पूरे राष्ट्र में देश में बोली जाने वाली जो भाषा को क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। और हमको गर्व है हमारे देश पे, हम क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। और पूरे राष्ट्र में बोलने वाली भाषा को भी क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। देखो बच्चों जल्दी से आप इसको अगर बच्चों समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना कौन सा चैप्टर में है।
क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अब देखो यहाँ लिपि है, यार लिपि का मतलब लिखने का विशेष तरीका, और सभी भाषा में विशेष चिन्ह या संकेत होते हैं, ध्यान रखना। सभी भाषा में क्या होते हैं? एक विशेष चिन्ह होते हैं जिसको लिखने का एक तरीका होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। अब देखो हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है लिपि, उस लिपि का क्या नाम है? ठीक है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो लिखो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो देवता द्वारा उच्चारण किया गया है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, यहाँ पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा ये पहला पार्ट जो भाषा और व्याकरण थे, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट थे, इसके क्वेश्चन भी मैंने पूरे करवा दिए। और मैंने कल आपको जो नोट्स मैं आपको नोट्स दिया था, उसकी फोटो साफ नहीं थी, इसलिए जो भी कल आपको दी थी लास्ट में वो कुछ साफ में था, इसलिए इसको आज साफ में वापस देंगे। घर पे आप अच्छी तरह से एक नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है।